दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है। इसलिए भारत के कई सारे स्टूडेंट जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा चले जाते हैं। फरवरी 2024 में राजस्थान की एक लड़की ने कोटा में खुद के ही क्लास में सुसाइड कर लिया और उस स्टूडेंट के घर वाले भी ये समझ नहीं पाए कि इसने ऐसा क्यों किया। ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जून 2024 में आयुष नाम की एक लड़के ने अपने पीजी रूम में सुसाइड कर लिया। आयुष जेडब्ल्यू की तैयारी करने कोटा आया था। हिंदुस्तान टाइम्स के एक डेटा के अनुसार कोटा में 2023 में 23 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 2022 में 15 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 2019 में 18 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 2018 में 20 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 2017 में 7 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 2016 में 17 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 2015 में 18 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बच्चे सुसाइड करने का कदम क्यों उठाते हैं? स्टूडेंट डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आते हैं। स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि नीट और जेडब्ल्यू की तैयारी करके अच्छा कॉलेज मिलने के बाद वो एक अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर बन सकेंगे। कोटा में अगर पिछले 12 साल का सुसाइड रेट देखें तो पिछले 12 सालों में 160 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। मतलब एवरेज हर साल 30 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। कोटा पहले एजुकेशन हब माना जाता था, क्योंकि कोटा में कई सारे बच्चे जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी करने के लिए आते हैं। लेकिन हमें न्यूज़पेपर या टीवी में हमेशा ये न्यूज देखने को मिलती है कि कोटा में इस साल में इतने बच्चों ने सुसाइड किया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कोटा एजुकेशन हब से बदलकर सुसाइड हब कैसे बन गया? क्या है इसका कारण? बच्चों के इस सुसाइड के लिए जिम्मेदार कौन है? जो भी स्टूडेंट कोटा में जेडब्ल्यू या नीट की तैयारी करने के लिए आता है, उनकी एज 16 साल से लेकर 20 साल के बीच में होती है। मतलब इन स्टूडेंट की एज काफी कम होती है। जब स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जामिनेशन में कंपटीशन ज्यादा होता है और कंपटीशन ज्यादा होने के कारण स्टूडेंट स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसी के साथ बच्चों पर फैमिली प्रेशर भी रहता है और फैमिली प्रेशर के साथ साथ बच्चों पर पढ़ाई का स्ट्रेस भी होता है। हर साल करीब 2 लाख के आसपास बच्चे जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा आते हैं। कोटा में कोचिंग सेंटर्स का रेवेन्यू 5,000 करोड़ से आगे पहुंच चुका है। भारत में कई सारे कोचिंग सेंटर्स है, लेकिन सबसे ज्यादा सुसाइड रिपोर्ट कोटा से ही आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कोटा ही क्यों हेडलाइन बना हुआ है? इसके पीछे क्या वजह है? एक टाइम था कि कोटा टॉपर की वजह से हेडलाइन में आता था, लेकिन अब कोटा सुसाइड रेट की वजह से हेडलाइन में आता है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि स्टूडेंट के दिमाग में सुसाइड का ख्याल कैसे आता है और क्यों हमें कोटा में ही सुसाइड रेट ज्यादा देखने को मिलते हैं? और पेरेंट को और टीचर्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से सुसाइड रेट कम हो सके? चलिए इन सभी सवालों पर बात करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 100 में से 13 स्टूडेंट मेंटल डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार है हमारा एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि एक रिपोर्ट में सामने आया है कि प्राइमरी एजुकेशन लेने वाले 87% स्टूडेंट और हाई स्कूल की पढ़ाई करने वाले 95% स्टूडेंट प्राइवेट कोचिंग में जाकर पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल से ज्यादा बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। हमारे कॉलेज और स्कूल बच्चों को सिर्फ रटने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत है। पहले के जमाने में प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बहुत कम थे। उस जमाने में बच्चों को स्कूल और कॉलेज में इस तरीके से पढ़ाया जाता था कि उन्हें प्राइवेट कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज बच्चा स्कूल जाए ना जाए, लेकिन प्राइवेट कोचिंग में जाना ही चाहिए। हर एक स्टूडेंट हजारों लाखों की फीस देकर प्राइवेट कोचिंग में एडमिशन लेता है, जिसके कारण प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स का रेवेन्यू करोड़ों के पार पहुंच चुका है। तो अब सवाल यह आता है कि स्टूडेंट जिस स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाई करता है, तो क्या उस स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता? वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, इसीलिए तो स्टूडेंट को प्राइवेट कोचिंग में एडमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है। या फिर उस स्कूल और कॉलेज में टीचर सही से नहीं पढ़ाते। आज भी हमारे भारत में जो बड़े बड़े पदों पर लोग काम कर रहे हैं, उसमें से कई सारे लोग रूरल एरिया से आते हैं और वो बिना किसी प्राइवेट कोचिंग के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो फिर आज क्यों बच्चों को प्राइवेट कोचिंग की जरूरत पड़ रही है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा? बच्चों को प्राइवेट कोचिंग दिलाने के लिए पेरेंट को हजारों और लाखों की फीस देनी पड़ती है और इतनी फीस देना किसी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए काफी बड़ा चैलेंज होता है। इसीलिए कई सारे पेरेंट लोन लेकर और कई सारे पेरेंट अपनी प्रॉपर्टी बेचकर बच्चे की फीस भरते हैं, ताकि बच्चा कोटा जाकर जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके और फिर एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। आजकल स्टूडेंट स्कूल जाए ना जाए, लेकिन प्राइवेट कोचिंग में जरूर जाते हैं। स्कूल की क्लास अटेंड करे ना करे, प्राइवेट कोचिंग की क्लास कंपलसरी अटेंड करते हैं। आजकल पेरेंट का भी यही मानना है कि अगर करियर में कुछ अच्छा करना है तो हमें बच्चों को प्राइवेट कोचिंग में पढ़ने के लिए जरूर भेजना चाहिए। ये जो प्राइवेट कोचिंग वाले जिनका रेवेन्यू करोड़ों में है, वो है सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से। अगर स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता तो बच्चों को हजारों और लाखों की फीस देकर प्राइवेट कोचिंग में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सही से काम करने लगे तो मिडिल क्लास फैमिली के लाखों रुपए सेव हो जाएंगे। आजकल आपको मुश्किल से ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो कॉलेज की पढ़ाई के आधार पर जेडब्ल्यू या नीट की तैयारी कर रहा हो। कई सारे स्टूडेंट किसी डमी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर अटेंडेंस का कोई पंगा नहीं होता, और वही दूसरी ओर लाखों की फीस देकर किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेते हैं ताकि वो जेडब्ल्यू या नीट की तैयारी कर सके। जेडब्ल्यू की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का एक ही गोल होता है
है कि किसी टॉप IIT में उसका एडमिशन हो जाए और इंजीनियरिंग के बाद किसी अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग जाए। हर साल 11 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट JEE का एग्जाम देते हैं और हर साल 15 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर पास आउट होते हैं और इसी के साथ हर साल IIT में सीट्स होते हैं 17,000 के करीब। अब आप इस बात को ध्यान से सोचिए, ये जो इतने सारे स्टूडेंट JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या इन सब का IIT में होगा या नहीं? वही दूसरी ओर पेरेंट की भी स्टूडेंट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव JEE या नीट एग्जाम पास करता है तो पेरेंट को भी लगता है कि ये बच्चा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। पेरेंट को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चा अलग है और उसकी मेंटल स्टेट और इंटरेस्ट भी अलग है। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे गली का चिंटू अगर नीट और JEE एग्जाम पास कर सकता है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं कर सकता। इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट फैमिली प्रेशर में आकर JEE या नीट की तैयारी करते हैं। इस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट की एज 16 साल से लेकर 20 साल के बीच में होती है और बच्चों को इतनी कम एज में कंपटीशन नाम के जंगल में छोड़ दिया जाता है और फिर बच्चों को लगने लगता है कि JEE और नीट ही उनकी दुनिया है। इन एग्जाम को पास करना ही उनके लिए सक्सेस है और अगर वो इस एग्जाम में फेल हो गए तो उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन पेरेंट और टीचर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को प्लान ए के साथ प्लान बी भी बताना चाहिए। पेरेंट अपने बच्चों को सिर्फ यही बताते हैं कि तुम्हें इस एग्जाम को पास करना है, लेकिन पेरेंट की जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट को प्लान बी भी बताना चाहिए कि अगर स्टूडेंट इस एग्जाम में पास नहीं होता तो वो टेंशन ना ले, किसी दूसरे करियर ऑप्शन को सिलेक्ट करे, जिसकी वजह से बच्चों का स्ट्रेस कम हो जाएगा और बच्चों के दिमाग में सुसाइड जैसा ख्याल कभी नहीं आएगा। पेरेंट को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि वो JEE या नीट कोई अपनी दुनिया ना समझे, उसके आगे भी उसकी दुनिया है, उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स है। इस एग्जाम में कंपटीशन ज्यादा होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट हमेशा सोचते रहते कि इतने सारे कंपटीशन में उनका होगा या नहीं होगा और इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दो आउटपुट होते हैं, या तो पास या फिर फेल, और इसलिए पेरेंट और टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को दोनों ही रिजल्ट के लिए प्रिपेयर करे। अगर कोई स्टूडेंट JEE या नीट एग्जाम में फेल हो जाता है तो पेरेंट को उस स्टूडेंट पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्यार से समझाकर मोटिवेट करना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए अगर वो इस एग्जाम में पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। इसकी वजह से भी सुसाइड रेट काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। कई सारे पेरेंट कोचिंग सेंटर्स में ज्यादा फीस भरते हैं। इन कोचिंग सेंटर्स की फीस ज्यादा होती है, इसीलिए कई सारे मिडिल क्लास फैमिलीज लोन लेकर अपने बच्चों की फीस भरते हैं और इस वजह से स्टूडेंट के मन में डर बैठ जाता है तो अगर इस एग्जाम के बाद अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। हमारे भारत में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तभी उसके फैमिली मेंबर प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तभी से पेरेंट अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं कि बच्चा आगे जाकर एक अच्छा डॉक्टर या फिर अच्छा इंजीनियर बनेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। पेरेंट को अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखना चाहिए, बच्चों को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड में बच्चों को भेजना चाहिए। पेरेंट का काम होता है कि बच्चों को सही तरीके से गाइड करना, बच्चों को सारे करियर ऑप्शन दिखाना और फिर किस फील्ड में करियर करना है ये डिसीजन खुद बच्चों का होना चाहिए। इसकी वजह से भी सुसाइड रेट काफी कम हो जाएंगे। हर बच्चे की मेंटेलिटी सेम नहीं होती। अक्सर पेरेंट ये गलती हमेशा करते हैं कि वो किसी दूसरे बच्चों को अपने बच्चे से कंपेयर करते हैं। हर बच्चे की मेंटेलिटी और इंटरेस्ट सेम नहीं होता, इसलिए पेरेंट की जिम्मेदारी बनती है कि किसी दूसरे बच्चों को अपने बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को कहा जाता है कि IIT कॉलेज ले लीजिए, उन्हें वहाँ पर IIT कॉलेज के बेनिफिट बताए जाते हैं। फिर बच्चों के दिमाग में यही आता है कि अगर IIT कॉलेज में नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। लेकिन कोचिंग सेंटर्स का भी ये काम बनता है, अगर बच्चों का सिलेक्शन IIT में नहीं होता तो उन्हें दूसरे कॉलेजेस के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। और फिर जब IIT कॉलेज बच्चों को नहीं मिलता और फिर बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं और सुसाइड जैसा भयानक कदम उठाते हैं। इसलिए कोचिंग सेंटर्स वालों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को IIT के अलावा दूसरे कॉलेज के लिए भी गाइड करें। कोचिंग सेंटर्स वालों को बच्चों को ये कहना चाहिए कि कॉलेज कौन सा भी मिले लेकिन उन्हें अपने स्किल पर फोकस करना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी एवरेज कॉलेज से आते हैं लेकिन वो अपने स्किल के बलबूते पर एक अच्छी जॉब ले लेते हैं। इसलिए कॉलेज भी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है उस स्टूडेंट का स्किल। आज भी भारत में कई सारे डॉक्टर या इंजीनियर अनएम्प्लॉयड है। हर साल भारत के कॉलेज में से 50,000 डॉक्टर्स पास होते हैं। यहाँ पर हमारा मकसद आपको डिमोटिवेट नहीं करना बल्कि आपको सच्चाई के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि हर साल भारत के कॉलेज में से लाखों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर की डिग्री लेकर पास आउट होते हैं और उसके बाद भी उन्हें मार्केट में जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। पेरेंट के लिए मेरी तरफ से बस यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पर प्रेशर ना डाले। डॉक्टर और इंजीनियर इन करियर ऑप्शन के अलावा भी दूसरे करियर ऑप्शन है। आप अपने बच्चे से पूछिए कि उसे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट की चीज करता है तो उसमें उसकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सक्सेस सब कुछ नहीं है। बच्चे एग्जाम में फेल होने के बाद उनसे बात कीजिए, उन्हें किसी दूसरे करियर ऑप्शन के लिए मोटिवेट कीजिए। एग्जाम में फेल होने के बाद बच्चों पर गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि मेहनत करना बच्चों के हाथ में होता है लेकिन रिजल्ट बच्चों के हाथ में नहीं होता। इसलिए पेरेंट का काम है कि बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड में बच्चों को जाने देना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसे JEE या नीट की पढ़ाई करने के लिए कोटा भेजने की क्या जरूरत है। ऐसा प्रेशर बच्चों पे डालना सही नहीं है।
और मैं स्टूडेंट से भी एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम को अपनी लाइफ मत समझिए। उस एग्जाम के आगे भी कई सारे करियर ऑप्शन है, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स है। अगर कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे फील्ड में ट्राई करना जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।